हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आइए आज करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? देखो, ये एक्चुअली एक हमारा सोशल बिहेवियर है, एटिकेट्स है हमारे। मतलब किस तरह से हमें सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है वो हम आज सीखेंगे। सो लेट वी टेक first example. You and I in the beautiful world are happy together. सुना होगा आपने, कभी वोडाफोन के ऐड में आता था, You and I in the beautiful world। गलत नहीं बोलता था वो सही बोलता था, क्योंकि हमेशा अगर हमारा गुड एक्ट है तो हम सबसे पहले दूसरे का नाम लेंगे तब अपना नाम लेंगे। इसका मतलब गुड एक्ट में हम पहले यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, मतलब खुद स्पीकर। देन अगर हमारा कोई बैड एक्ट है, अगर बुरा काम किया है या कुछ भी गलत सेंस में जा रहा है हमारा सेंटेंस, तो हम सबसे पहले उसमें फर्स्ट पर्सन रखेंगे, देन थर्ड, सेकंड, देन थर्ड। तो प्लेस किसका चेंज हुआ? सिर्फ फर्स्ट का। सेकंड और थर्ड एक साथ रहेंगे, बस फर्स्ट गुड एक्ट में बाद में चला जाएगा और फर्स्ट पर्सन बैड एक्ट में स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। You and I in the beautiful world are happy together। सही है, हैप्पी की बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वे में बात कर रहा है ये। तो फर्स्टली आप यूज़ करेंगे you then I। अब आइए आप सेकंड एग्जाम्पल पे, द टीचर स्कोल्डेड you and me, मतलब नेगेटिव सेंस है। तो you एंड मी ये गलत हो जाएगा, तो यू की जगह हम रखेंगे यहाँ पे मी, एंड मी की जगह आएगा यहाँ पे यू, बिकॉज टीचर का स्कोल्ड करना, पनिशमेंट करना इज अ नेगेटिव थिंग। थर्ड एग्जाम्पल, इट वाज मी एंड हिम हु ब्रोक द पेन। बेटा मी एंड हिम सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, मतलब पेन ब्रोक करना, मतलब कोई चीज़ तोड़ना, इसका मतलब बैड एक्ट है। तो इस पहले हमें यूज़ करना होगा फर्स्ट पर्सन, और हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही यूज़ किया है। बट आप अगर पर्सनल प्रोनाउन के पहले वाले आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कहाँ पे आप सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज़ करेंगे आप। तो इसमें देखिए आप, इसमें इट वॉज मी एंड हिम हु ब्रोक द पेन। तो बेटा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही, बिकॉज हु से पहले हमारा सब्जेक्ट ही यूज़ होगा हमेशा, सब्जेक्टिव केस। देन एग्जाम्पल, शेखर इंसल्टेड हिम यू एंड मी। भाई इंसल्ट हुई है, इसका मतलब बैड एक्ट है, इट इज़ नॉट अ गुड एक्ट। तो हम सबसे पहले बैड एक्ट में हमें यूज़ करना है फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन इज मी। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मी, यू एंड हिम। अब देखिए, अब बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, यू, शी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे भी मिस्टेक की बात हो रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस है। तो हम नेगेटिव सेंस में क्या यूज़ करना है? हमें पहले फर्स्ट पर्सन, खुद को पहले लाना है। तो इसका मतलब ये गलत है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आई, यू एंड शी हैव मेड अ मिस्टेक। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन का कैसे अरेंजमेंट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम समझ लेते हैं पहले डेफिनेशन को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है।
इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जब भी जो एक्शन किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, मतलब सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो दोबारा जोर डालेगा सब्जेक्ट पे, उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग लिखते कैसे हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में पॉजेसिव केस के साथ हम सेल्फ लगाते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई का पॉजेसिव केस माई, माई के साथ सेल्फ सिंगुलर में। प्लूरल होता है उसका वी, वी का पॉजेसिव केस आर, और आर के साथ लगाएंगे हम सेल्व्स, क्योंकि ये सेल्फ का प्लूरल है, तो इसे लिखेंगे हम आर सेल्व्स। इसके बाद सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस होता है योर, योर के साथ सेल्फ लगाएंगे तो बन जाएगा योर सेल्फ, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब आइए योर सेल्व्स। बेटा हम यू को, मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा, इसका मतलब मैं एक जने की बात कर रहा हूँ। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। तो यू जो है वो एज अ सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है और एज अ प्लूरल भी यूज़ हो सकता है। तो आप यहाँ पे योर के साथ सेल्व्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल, योर सेल्व्स। देन थर्ड पर्सन में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस के साथ लगाते हैं सेल्फ। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पॉजेसिव केस के साथ, और थर्ड पर्सन में हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ यूज़ करते हैं सेल्फ। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, उसके साथ सेल्फ, तो हिमसेल्फ। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और उसके साथ सेल्फ, हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, उसके साथ सेल्फ, तो इट सेल्फ। ही, शी, इट, इन सब का प्लूरल होता है दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है दैम, और दैम के साथ हम सेल्फ का प्लूरल लगाएंगे सेल्व्स, तो ये हो जाएगा दैम सेल्व्स। तो ये था आपका अभी तक लिखने का तरीका, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं हम। ही हर्ट हिमसेल्फ, एक्शन किया, उसने खुद को चोट मार ली, खुद को हर्ट किया, मतलब बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्शन सब्जेक्ट पर, तो जो वर्ड उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल, आई हार्म्ड माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, तो ये इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हमारा एक्शन है हार्म्ड, मतलब वर्ब है ये। इसके बाद थर्ड एग्जांपल, राम एंड मोहन ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द एक्सीडेंट। भाई राम और मोहन प्लूरल है, उनका क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स सीधा रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन को राम एंड मोहन पे, तो ये क्या हुआ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमें यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है कि वर्ब के बाद हमेशा यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कभी भी हमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है तो वो हमेशा यूज होगा वर्ब के बाद, वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखिए वर्ब के बाद यूज होगा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट्स इट।